आज अभी ये अभी गौशाला का अभी शाम का टाइम है। तो सभी दोस्तों को जय द्वारकाधीश। आज अभी शाम का टाइम है और गौशाला का मतलब ये अभी सब गायें छोड़ दिए, को ड्राई पाउडर डाल दिया है। ये अभी बुल हमारे पास जो है इसका लेंथ, स्ट्रक्चर, बॉडी कंडीशन बहुत अभी 24 मंथ का अभी ये 24वां महीना चल रहा है उसका। 2 साल का अप्रोक्सीमेट हुआ है। ये सब गायें ये अभी ये वाली मेरे पास ये एक आखिरी गाय है जो जसदन बुल से प्रेग्नेंट है। अभी वो कालविंग देगी 8वें महीने में, 8वें महीने में 8.5वें महीने में तब अगस्त में देगी बच्चा। अगस्त ख़त्म होते ही देगी या अगस्त के बाद में 5-10 दिन में। तो ये गाय अभी ये गाय गाभिन है, अभी फर्स्ट लैक्टेशन में थी वो, उसका भी मिलकर रिकॉर्ड बढ़िया आया है। मिल्क रिकॉर्ड बढ़िया आया है उसका। और ये भी जसदन बुल की डॉटर है, अभी 5 महीना 4-4.5 महीना की प्रेग्नेंट है। तो अप्रोक्सीमेटली 5वां महीना चल रहा है इसको अभी। और ये उसकी माँ है, ये भी अभी भुवनेश्वरी वाले बुल से ही प्रेग्नेंट है। उसकी माँ को हमने शेक शॉर्टेड सीमेंट डाला है अपना गोकुल का GLDB, क्योंकि कॉम्बिनेशन वेरिएशन अपने को चाहिए इसलिए डाला है उसके अंदर। ये भी केवल से मेट है, ये भी केवल से मेटेड है। बाकी वो जो खड़ी है वहाँ बीच में वो भी केवल से मेटेड है। केवल ये जायंट जब भुवनेश्वरी पीठ। अभी ये गाय भी है, ये रूपा वोड में से आती है। बहुत पुराना वोड है, रूपा बगली वोड। बहुत बेहतरीन, बहुत सबसे पुरानी ब्लड लाइनों में से एक है प्रदीप सिंह की। डायरेक्ट प्रदीप सिंह की, डायरेक्ट। इसमें ना तो कोई बीच में मेरी गाय में से नहीं, या डायरेक्ट प्रदीप सिंह की ब्लड लाइन में से है, डायरेक्ट। गुड मिल्कर है, बहुत बढ़िया, ब्यूटी में भी है। और उसकी डॉटर मेरे पास एक धनराज करके बुल था भुवनेश्वरी का, जिसका बाप दिव्यराज और माँ धारिणी 02, ये उसकी डॉटर है, ये वाली। बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। बुल मैं अपने लिए तैयार करना चाहता था, पर एक गुरुकुल में स्वामी ने बहुत आग्रह किया, तो फिर मैंने उनको दिया है। वो 2 महीने का लेके गए थे मेरे पास, 2 महीने का 2 महीने का ही लेके गए थे। और अभी ये 9वां महीना उसका चल रहा है, लैक्टेशन का 9वां महीना चल रहा है। और 9 महीने से मैं दो रहा हूँ उसको। उसका 2500 लीटर ऊपर दूध हो गया अभी तक, और अभी प्रेग्नेंट हुई है अभी। क्योंकि मेरे पास ये बड़ा बुल नहीं था, इसलिए ये इस बार थोड़ा लेट मेट हुई है, पर बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा इसका। पिछली बार का रिकॉर्ड है 3500 रिकॉर्ड है इसका, पिछली बार का। बहुत बढ़िया दूध दिया है इसने,
पर दोनों साइड बहुत बढ़िया थी, दोनों साइड ये CBF की लाइन में से आ रही थी रूपा बगली, तो बहुत बढ़िया लाइन और बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। इसका फादर गोंडलियो है डायरेक्ट, बहुत बढ़िया गाय है। इसकी एक डॉटर है मेरे पास, मैं नेक्स्ट देखूंगा। मैं ज़्यादातर ये बिलीव करता हूँ कि भाई जिसकी डॉटर्स अपने पास है, जो डॉटर्स भी मिल्किंग में आई है और उसकी डॉटर्स में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, तो उसका बछड़ा तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा अभी मैं खुद के लिए एक बछड़ा प्रिपेयर करना चाहता हूँ, मैंने अभी एक और बछड़ा भी लिया है। जैसे मुझे शिवराजवाड़ी से मैंने एक बछड़ा अभी और लिया है, वो अभी आ जाएगा नेक्स्ट मतलब दिसंबर तक आ जाएगा अपने पास, नवंबर या दिसंबर में आ जाएगा। पर कॉम्बिनेशन बढ़िया। और क्या उसमें देखो बछड़ा, देखो ये ब्रीडर लोगों के पास से लेने में बहुत फ़ायदा है, उनके पास सब रेडीमेड है, अपने पास सब रेडीमेड नहीं है, इसलिए अपने को तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं उसमें से तैयार करना चाहता हूँ, अभी वो तैयार करूँगा तो मतलब टाइम जाएगा, क्योंकि उसको पहले तो प्रूवन बनाना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा उसकी डॉटर्स में दूध आया कि नहीं। अपने पास तो कोई रिकॉर्ड्स नहीं है ना, 1-2 जनरेशन के रिकॉर्ड्स हैं, मतलब वो तो रिकॉर्ड नहीं गिने जाते हैं ना। जैसे ये बड़े बड़े जो ब्रीडर्स हैं, तो जिनके पास मिल्क है, 9 टाइम चैम्पियंस है उनकी गायें, 9 टाइम चैम्पियंस है मिल्किंग में, मतलब उनके कंपेयर में तो अपनी गायें कुछ नहीं है। पर एक चीज़ है कि अपने को रेडीमेड सोर्स मिल रहा है, उनसे हम रेडीमेड सोर्स यूज़ करके अपना हर्ड डेवलप कर सकते हैं बढ़िया तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं और अच्छी गायें बना सकते हैं। और उनका भी ग्रेस अपने ऊपर है कि वो दे रहे हैं। अगर वो देना ही बंद कर दे तो हमारे पास अच्छे कैटल बनेंगे ही नहीं, क्योंकि कितना कॉम्बिनेशन करोगे आप, कहाँ से लाओगे, कोई प्रूवन चीज तो देगा नहीं ना। और दरबार साहब का एक प्लस पॉइंट ये है कि वो कोई भी बछड़ा बुल नहीं बनाते हैं, वो बहुत बेहतरीन चीज़ें देते हैं और बहुत बेहतरीन चीज़ें ही देते हैं, ताकि आगे प्रूवन लाइंस बने और बढ़े। जैसे धनराज नाम का बुल उन्होंने दिया था भुवनेश्वरी में, जिसकी माँ धमोड़ और फादर तो मुझे ख्याल नहीं है एग्जैक्टली उसकी पेडिग्री, पर धनराज जी दिया था, धनराज धमोड़ लाइन में से आ रहा था, उसकी मदर 100% मैं श्योर हूँ। और फादर का तो मुझे कुछ पता नहीं, पर उसकी बहुत सी डॉटर्स प्रूवन आई, और उसका जो बुल दिव्यराज करके उधर आचार्य श्री ने तैयार किया था, वो दिव्यराज करके बुल भी, वो भी बहुत प्रूवन बना, मतलब उनके हर्ड में से वो चीज बहुत प्रूवन आई। तो ये चीज हुआ है। तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है, और ब्रीडिंग में आगे बढ़ना है। तो जहाँ से चैंपियन काउस निकली है, जहाँ से चैंपियन गाय निकली है, दूध देखो, सर के पीछे जाएंगे कि सर इतना गोल होना चाहिए, सींग ऐसे कुंडीदार होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज़ चाहे कितनी अच्छी हो, चाहे कितनी खूबसूरत हो, पर वो काम नहीं आएगी, कोई काम की नहीं है, तो वो शो पीस कौन रख पाएगा? शो पीस वही लोग रख पाएंगे जिनके पास में ऐसा पैसा है। तो मैं किसानों से निवेदन करूँगा कि जहाँ पे मिल्क है, जहाँ पे मिल्क का सोर्स है, कृपया वहाँ का बुल यूज़ करें और कृपया वहाँ से ही बुल परचेस करें, ताकि आपकी जनरेशन में नीचे मिल्क आए तो आपकी जनरेशन
को मिल्क किधर ढूंढना ना पड़े। बाकी अगले 5 साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि दूध ढूंढने जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा सर, इतना कलर और इतना कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो मतलब लोग अभी आस्पांटो यूज़ कर रहे हैं, ब्राज़ीलियन ब्लड यूज़ कर रहे हैं। ब्राज़ील में 90% क्रॉस ब्लड ही है, क्रॉस ही है। मेरे ब्रीडर्स जो दोस्त हैं उधर, वो लोग पीओआई सणगारो पीओआई, ये भाई कोई पीओआई नहीं होता है, कोई पीओआई नहीं है उधर, सब क्रॉस है, सब क्रॉस है, कोई पीओआई नहीं है। जैसे कुछ फार्म्स हैं जैसे पीओआई, मतलब वो भी लिमिटेड मात्रा में है। तो ये चीज गलत है। डोंट यूज दैट ब्राजीलियन ब्लड, वी हैव द सुपीरियर ब्लड। हमारी गायें इधर मिनिमम खा के बेस्ट मिल्क दे रही है। और लोग सोच रहे हैं कि भाई कैटल ह्यूज होने चाहिए, ये देखो दोनों मस्ती कर रही है। ये देखो ये दोनों की मस्ती। ऐ श्यामा आइलम, ये दोनों मस्ती कर रही थी। तो ये चीज होती है, वो जसदन लाइन से है, इसका टक्कर कोई नहीं दे सकता। मतलब इज सुपीरियर लाइन यार। इसका टक्कर, मतलब अभी शी इज यंग, अभी वो 2.5 साल की है सिर्फ। अभी वो प्रेग्नेंट है, 2 साल में तो वो गाभिन हो गई थी। दिस इज द पावर ऑफ जसदन ब्रीड। तो ये चीजें हैं। और डोंट बाय फ्रॉम those people who are using Brazilian blood, because we have the pure genetics। अपने यहाँ सब गौएं अच्छी है, बेहतरीन है, और ब्राज़ीलियन ब्लड अपने को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास बहुत अच्छा सोर्स है। और लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ह्यूज कैटल होना चाहिए, देखो भाई 600 किलो में या 800 किलो में वो आपको 10 लीटर दूध दे रही है, तो 400 किलो में, 350 किलो में जो अपने को 7-8 लीटर दूध दे रही है, तो वो बेहतर है या ये बेहतर है, वो आप स्वयं ही निर्णय करिए। तो ये चीज़ है, थोड़ा ध्यान से ब्रीडिंग करिए। और ह्यूज कैटल, ह्यूज सर, इतना सर, देखो कम वेट में ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है, तो वो ब्रीड सुपीरियर है। देखो ना मेरे पास ह्यूज कैटल है, मेरे पास नहीं, बहुत ह्यूज कैटल नहीं है मेरे पास। ह्यूज कैटल मेरे को बनाना भी नहीं है ना, मेरे को ह्यूज कैटल बनाना भी नहीं है। मेरे को ऐसे कैटल्स बनाने हैं जो इकोनॉमिकली वायेबल हो, ना कि 600, 800 किलो के कैटल बना के फिर अपने को ये चीज़। और जो भी ये ब्रीडरों ने किया है वो बहुत सोच समझ के किया है और बढ़िया तरीके से किया है। तो उनका थोड़ा यूज़ कीजिए। जो अभी चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, मतलब लोग बोल रहे हैं कि ये बड़ा माथा, बड़ा सर, कुंडीदार सिंग, ये सब छोड़िए, मिल्क के ऊपर फोकस कीजिए। स्टे अवेयर, बी सेफ। इसके साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ।